हेलो व्यूअर्स, हमारी नॉर्वे की जर्नी शुरू हुई थी फैसिनेटिंग बर्गन सिटी से। आगे हमने सेल किया नॉर्वे के लार्जेस्ट फ्योर्ड सोग्नेफ्योर्ड में और हम पहुंचे सीनिक फ्लैम विलेज में, जहां से हमने शुरू करी आइकॉनिक ट्रेन जर्नी फ्लैम्सबनर रेलवे पे और फिर मेडर से ट्रेन चेंज करके हम आए नॉर्वे के स्टनिंग कैपिटल ओस्लो में। अगर आप इस जर्नी में अभी तक हमारे साथ नहीं थे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रीवियस एपिसोड्स देख सकते हैं। चलिए नाउ लेट्स गो वॉकिंग विद पुनीत इन ओस्लो। गुड आफ्टरनून। नॉर्वे में एक और दिन शुरू हो गया है। इस समय हम अपने होटल के पास का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर खड़े हैं और मेट्रो आने वाली है। चलिए अब आगे एक्सप्लोर करते हैं सिटी सेंटर में क्या क्या है। ओस्लो में जो है सिटी ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है और हम लोग पहले मेट्रो से आए और अब सिटी बस में बैठे हैं और जा रहे हैं स्कल्पचर पार्क देखने, यहाँ का फेमस। इस समय हम विजिलेंट स्कल्पचर पार्क के आगे खड़े हैं और ये गुस्ताव विगेलैंड ने इस पार्क को डिज़ाइन किया है और यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा जो है स्कल्पचर्स मिलेंगे, ब्रॉन्ज में, स्टोन में कार्व, और एक बहुत ही यूनिक तरह का पार्क है ये। तो चलिए आकर के इसको हम आगे देखते हैं। ये है ओस्लो का नंबर 1 अट्रैक्शन, द विजिलेंट पार्क, जिसमें कि 1929 से 1944 के बीच आर्टिस्ट गुस्ताव विजिलैंड ने अपने लाइफ टाइम वर्क को क्रिएट किया है। लगभग 200 ग्रेनाइट, ब्रॉन्ज और रॉट आयरन से बने स्कल्पचर्स के थ्रू हम पार्क को फार एंड से एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे पहले हम देख रहे हैं द व्हील ऑफ लाइफ। इसका मतलब है जिंदगी का वो चक्का जो कि बना हुआ है एक मैन, वुमेन और चाइल्ड से, और ये डिपिक्ट करता है कि बर्थ से लेकर डेथ तक की जर्नी ही लाइफ है। ये है 1930 में क्राफ्टेड सन डायल जो कि ज़ोडिएक साइंस को दिखाता है। और आगे आ रहा है 17 मीटर्स ऊंचा स्कल्पचर जिसको कि बोलते हैं द मोनोलिथ। एक सिंगल स्टोन से क्राफ्टेड इस स्कल्पचर को कंप्लीट करने में खुद गुस्ताव विजिलैंड और 2 आर्टिस्ट को 14 साल लग गए। ये स्कल्पचर डिपिक्ट करता है 121 ह्यूमन फिगर्स को, जिसमें कि नीचे से मेन और वुमेन की भीड़ दिखती है और ऊपर बच्चों की फिगर्स दिखती है। ये स्कल्पचर डिपिक्ट करता है रीइंकार्नेशन और स्पिरिचुअलिटी को। मोनोलिथ प्लेटो में आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे स्कल्पचर्स को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन रिलेशंस को, जिनसे कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ साइकिल में गुजरता है। विजिलेंट पार्क वर्ल्ड में किसी भी सिंगल आर्टिस्ट के बनाए हुए स्कल्पचर्स के कलेक्शन का लार्जेस्ट पार्क है। आप सोच रहे होंगे कि इन सारे स्कल्पचर्स में न्यूडिटी क्यों दिखाई गई है, तो इस बारे में
गुस्ताव विजिलेंट ने कहा था कि इट्स ओनली व्हेन यू पुट क्लोथ्स ऑन पीपल दैट यू स्टार्ट डिफाइनिंग देयर रिलीजन और वेयर दे आर फ्रॉम। व्हेन यू आर नेकेड यू कैन बी एनीवन, एनीवेयर, एट एनी टाइम। आगे हम देख रहे हैं द फाउंटेन, जो कि अभी चल नहीं रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगी फाउंटेन के लोअर वॉल पे 60 ब्रास से क्राफ्टेड रेलिफ्स, जो कि सर्कल ऑफ लाइफ को भी डिपिक्ट करती हैं। और आगे आप देखेंगे कि इस सर्कल के अंदर कुछ आदमियों ने एक बड़ा सा यूटेंसिल उठाया हुआ है, बट इनमें से कुछ के ऊपर ज्यादा वेट है और कुछ कम एफर्ट लगा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है कि लाइफ कैन बी अनफेयर एंड नॉट एवरीवन शेयर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है ऑस्लो ओपेरा हाउस, जो कि होम है नॉर्वेजियन नेशनल ओपेरा और बैले थिएटर का। ऑस्लो ओपेरा हाउस लोकेटेड है ऑस्लो फ्योर्ड के हेड पर और इसका यूनिकली डिजाइंड एंड अवॉर्डेड फ्लोटिंग आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग को ऑस्लो फ्योर्ड के वाटर से इमर्ज होता हुआ दिखाता है। इस समय हम खड़े हैं ऑस्लो ओपेरा हाउस के सामने, जो कि स्नोहेटा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था। और इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इस पे चलते हुए आप जो है इसके रूफ टॉप तक जा सकते हैं वॉक करते हुए बाहर से, और ऊपर जाने से आपको यहाँ के बहुत अच्छे ऑस्लो के बहुत अच्छे सिटी व्यूज मिलते हैं। ऑस्लो ओपेरा हाउस का कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू हुआ और 2007 तक कंप्लीट हुआ। इस बिल्डिंग में 1100 रूम्स हैं और इसके मेन ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1364 ऑडियंसेस की है। ये वुडन पैनल भी वेव के फॉर्म में है, जो कि ऑस्लो फ्योर्ड के वाटर को हार्मोनाइज करता है। तो जी चलिए, अब इस रास्ते चढ़ाई चढ़नी है, फिर इसकी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचना है। लेट्स स्टार्ट। ये जो व्हाइट मार्बल आप देख रहे हैं, इसको स्पेशली इंपोर्ट किया गया है इटली के केरेला प्रोविंस से। आगे आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ट्रेसी एमिन का बनाया हुआ द मदर स्कल्पचर, जो कि डेडिकेटेड है फेमस नॉर्वेजियन आर्टिस्ट एडवर्ड मंच की मदर को, जिनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से उस समय हो गई थी जब एडवर्ड मंच सिर्फ 5 साल के थे। और इनके ही पीछे लोकेटेड है फेमस मंच म्यूजियम, जो कि एडवर्ड मंच के आर्ट वर्क को डिस्प्ले करता है। ओपेरा हाउस के सामने ऑस्लो फ्योर्ड्स के वाटर पे ये है आर्टिस्ट मोनिका बोनविंसी का बनाया हुआ मार्बल, जिसको कि बोलते हैं शी लाइज। ग्लास और स्टेनलेस स्टील से बना ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है एक आइसबर्ग को। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विंड और वाटर करंट से ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक रियल आइसबर्ग की तरह। ये है द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, जिसको कि बोलते हैं द स्टॉर्टिंग। नॉर्वे की कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टॉर्टिंग को एस्टेब्लिश किया था 1814 में। नॉर्वे के पार्लियामेंट में 169 मेंबर्स होते हैं, जो कि वंस इन 4 इयर्स इलेक्ट होते हैं 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। ये है ग्रैंड होटल ऑस्लो, जो कि फेमस है अपने एनुअल नोबल पीस प्राइज बैंक्वेट और नोबल पीस प्राइज विनर्स के स्टे को होस्ट करने के लिए। ये है ऑस्लो सिटी हॉल,
यहाँ लोकेटेड है ओस्लो सिटी काउंसिल और यहाँ से फंक्शन करती है ओस्लो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1931 में शुरू तो हुआ, बट वर्ल्ड वॉर II की वजह से बीच में काम रुक गया, बट फाइनली 1950 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो ये था नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में हमारा डे नंबर 1। ओस्लो के एक्सटेंसिव मेट्रो नेटवर्क से हम वापस अपने होटल कन्वीनियंटली आ गए। बट होटल जाने से पहले हम आपको यहाँ की सुपरमार्केट का शॉर्ट टूर करा देते हैं। आप शायद इस फैक्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि नॉर्वे न सिर्फ अल्कोहल और बियर को हाईली टैक्स करता है, बट शुगर भी एक हाईली टैक्स्ड कमोडिटी है। नॉर्वे की सुपरमार्केट्स में आप सिर्फ माइल्ड बियर्स ही खरीद सकते हैं, और वो भी वीकडेज में अंटिल 8 PM और सैटरडे को अंटिल 6 PM, और संडे को तो भूल ही जाइए। नेक्स्ट डे शुरू हो गया है और अभी हम जा रहे हैं ओस्लो बस टर्मिनल, क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा। एयरपोर्ट जो है टॉर्प एयरपोर्ट, वो हमारा सिटी से दूर है। एक्चुअली वो एक अदर सिटी में है जो कि अप्रॉक्सीमेटली ओवर 100 किलोमीटर्स है ओस्लो से। हालांकि हमारी फ़्लाइट 11 बजे की है, बट इसलिए हमें जल्दी निकलना होगा। तो पहले बस टर्मिनल जा कर के कल की बस की टिकट बुक करा ली जाए एयरपोर्ट जाने की, और उसके बाद बाकी का ओस्लो एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो। ये है द रॉयल पैलेस, जिसका कंस्ट्रक्शन 1824 से 1849 के बीच हुआ। नॉर्वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और रॉयल पैलेस है रेजिडेंस नॉर्वे के मोनार्क, किंग और क्वीन का। न्यू क्लासिकल स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड रॉयल पैलेस में लगभग 172 रूम्स हैं और समर में आप इसको अंदर से भी विजिट कर सकते हैं। नॉर्वेजियन मोनार्क को हेड ऑफ द स्टेट तो माना जाता है, बट इनकी पावर सिर्फ सेरेमोनियल ही है। असली पावर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, जो कि कंट्री को गवर्न करते हैं। नॉर्वे के प्रेजेंट मोनार्क हैं हिज मैजेस्टी किंग हेराल्ड V, जो कि 1991 से हेड ऑफ द स्टेट हैं, बट कंट्री को गवर्न करते हैं यहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जोनास गार। रॉयल पैलेस पर हर दिन 1:30 PM से चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, जब हिज मैजेस्टी किंग्स गार्ड्स बटालियन अपनी शिफ्ट चेंज करती है। हिज मैजेस्टी किंग गार्ड नॉर्वेजियन आर्मी के एक बटालियन है, जिनका सोल मोटिव रॉयल्स और रॉयल्स रेसिडेंट्स को सेफ गार्ड करना है। Høyre. Bryta høyre. Vakta fremad. Marsj!
ये है ओस्लो का नोबल पीस सेंटर, जो कि एक म्यूजियम है नोबल पीस प्राइज लॉरेट्स और उनकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे आप एल्फ्रेड नोबल के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हैं, जो कि खुद एक सक्सेसफुल स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे और नोबल पीस प्राइज के फाउंडर भी थे। ये है किंग हैकन 5 की बनवाई आकिरसुस फोर्ट्रेस, जो कि सन 1300 में रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी रही है और ओस्लो की एक डिफेंस शील्ड भी रही है एनिमी अटैक से। सिटी हॉल के पास ही लोकेटेड है ओस्लो फेरी टर्मिनल, जहां से आप ओस्लो फ्योर्ड्स के कुछ आइलैंड्स को 15-20 मिनट्स की जर्नी करके इजीली विजिट कर सकते हैं। ये आइलैंड्स बेसिकली लोकल्स के बीच एज ए पिकनिक स्पॉट काफ़ी फेमस हैं और समर वीकेंड्स पे या फिर हॉलीडेज पे ये फेरीज काफ़ी ऑक्यूपाइड भी रहती हैं। अच्छी बात यह है कि इन फेरीज में आप लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट टिकट को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप अपनी चॉइस से किसी भी आइलैंड पे डिबोट कर सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। नॉनदलेस ओस्लो फ्योर्ड्स पे हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की सेलिंग काफ़ी इंजॉयबल रही। अब हम अप्रोच कर रहे हैं 1899 में बने ओस्लो नेशनल थिएटर को, जो कि नॉर्वे का मोस्ट प्रोमिनेंट वेन्यू है ड्रामेटिक आर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। और ये है नॉर्वेजियन किंग चार्ल्स III जॉन के नाम पे रखी गई ओस्लो की मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रीट, कार्ल जोहेंस गेट। यहाँ लोकेटेड है प्रेस्टिजियस ब्रांडेड आउटलेट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स। ये है 1697 में बना ओस्लो कैथेड्रल। ओस्लो का सबसे पहला कैथेड्रल था हॉलवर्ड्स, जो कि प्रोमिनेंस में रहा ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक। हॉलवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली फायर में डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद एक और कैथेड्रल बना, जो कि फिर 50 ईयर्स में ही फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। ओस्लो कैथेड्रल 1697 से ओस्लो सिटी का 3rd और मेन कैथेड्रल रहा है। नॉर्वेजियन रॉयल फैमिली और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलरली पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगस्त 2001 में ओस्लो कैथेड्रल में ही नॉर्वे के प्रिंस हाकन और प्रिंसेस मेटे मैरिड की मैरिज हुई थी। तो अब वक्त आ गया है अभी के लिए नॉर्वे को अलविदा कहने का। मॉर्निंग हम टॉर्प एयरपोर्ट आ गए हैं ओस्लो के। वैसे इसको ओस्लो का एयरपोर्ट बोलना नहीं चाहिए, ये ओस्लो से इतनी दूर है। और वो पीछे ब्लू कलर की हमारी बस दिख रही है और यहाँ पर ये जो है पीछे एयरपोर्ट है। ओस्लो से 110 किलोमीटर के आसपास दूर है ये एयरपोर्ट। चलिए अंदर चलते हैं।
your card, never change, play the game that we say. उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। We hope to see you at a new destination soon. Until then, keep walking with Puneet. Bye bye. Want to be